नमस्कार, जय श्री राम। देख लेते हैं निफ्टी 50 कल कहाँ कामकाज कर सकता है और हमने क्या डिस्कस किया था। तो कल हमने ये क्लियर कट डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस पॉइंट के पास आती है 17,400 के आसपास, तो हम यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे, और अगर मार्केट 17,200 के आसपास हमें मिलती है तो हम कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया। मैंने आज सुबह ही पुट की पोजीशन ली थी 17,400 के आसपास, और मैंने उसे एग्ज़िट कर दिया था 17,280 के आसपास। तो उसके बाद मैंने एक और यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई की थी 17,230 के आसपास। स्टॉप लॉस 17,210 का था मेरा, और यहाँ से भी मैंने एक 40-50 पॉइंट यहाँ से भी लिए थे। अब देख लेते हैं कि कल का दिन मार्केट क्या कर सकती है। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर दी है जो हमारा रेजिस्टेंस था। अब हमारे लिए एक बेस्ट कॉल बन सकती है अगर मार्केट गैप अप खुले, 440 के ऊपर कहीं खुल जाए और फिर नीचे आए और इसी लाइन को रीटेस्ट करे। 17,390 का ये जो पॉइंट है, इसको रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करके यहाँ से जब 17,390 पे हो तब हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 17,375 का। 17,375 का स्टॉप लॉस लेकर हम यहाँ से कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं, और टारगेट जो है हमारे वो 17,520 तक के हो सकते हैं। 17,560 तक भी हमें मिल सकते हैं, लेकिन हम 17,520 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये तब है कि अगर 17,440 के ऊपर खुले मार्केट और इस लाइन को रीटेस्ट करे और यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दे 5 मिनट की इस लाइन के ऊपर। अगर इस लाइन के नीचे आ जाती है 15 मिनट में ही, अगर मार्केट इस लाइन के नीचे आ जाती है तो फिर हम यहाँ पर पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। फिर इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि ब्रेकआउट फेलियर है, तो फिर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन में ही बैठेंगे, और फिर हमारे जो टारगेट हैं वो 17,300 तक के टारगेट होंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के अगर इस लाइन के ऊपर निकलती है, एक 5 मिनट क्लोज कैंडल दे देती है ग्रीन इस लाइन के ऊपर, तो फिर हम एक कॉल की पोजीशन यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा ये नीचे पॉइंट जो है ये 17,375 का। हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन फिर ट्राई कर सकते हैं 17,520 के लिए। लेकिन अगर मार्केट पहले 15 मिनट में ही इस लाइन के नीचे आ जाती है तो फिर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन ही ट्राई करेंगे। टारगेट जो है हमारे वो 17,300 तक के रहेंगे। अगर 17,300 से भी नीचे आ जाती है तो फिर 17,200 के आसपास जितना मिलेगी तो हम यहाँ पे कॉल की एक पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, अगर खुलती ही गैप डाउन है
तो फिर हम वेट करेंगे उसका 17,400 के आसपास। यहाँ पे वो क्या हमें प्राइस एक्शन दिखाती है, और अगर वो यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है तो उस प्राइस एक्शन पे फिर हम पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे और 17,200 तक के टारगेट रहेंगे फिर हमारे। ये केस हो गया अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो। लेकिन अगर फ्लैट खुल के नीचे बढ़ना शुरू होती है तो हम इमीडिएटली यहाँ पे पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 17,410 का रहेगा और हमारे जो टारगेट हैं वो 17,240 तक के हमारे टारगेट होंगे। तो इस तरह से हम निफ्टी 50 में कल का दिन प्लान करेंगे हमारी पोजीशंस। देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में हमने जो लेवल मार्क किए थे, आज सुबह हमें बैंक निफ्टी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे यहाँ पे मिली। यहाँ पे पुट की पोजीशन एक ली जा सकती थी और हमारे जो टारगेट थे वो यहाँ नीचे तक के थे 17,640 तक के, बट मार्केट 17,700 तक आई और यहाँ से रिवर्स हो गई। तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे भी बन सकता था आज का दिन। अभी कल का दिन हम देख लेते हैं। तो कल का दिन जो है, अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है, हमारे लिए जो बेस्ट सिनेरियो बैंक निफ्टी में होने वाला है वो ये हो सकता है कि अगर मार्केट खुल जाए गैप अप 38,200 के आसपास, 38,100 के ऊपर खुल जाए यहाँ पे, तो जिस पॉइंट पे भी होगी यहाँ पे हम 38,200 का स्टॉप लॉस लेकर, बैंक निफ्टी में 38,200 का स्टॉप लॉस लेकर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। हमारे जो टारगेट है वो होंगे 37,700 तक के। 37,700 तक के हमें टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पुट की पोजीशन ट्राई करनी है कल का दिन बैंक निफ्टी में 38,200 के आसपास। 38,200 का हमारा स्टॉप लॉस है। अगर गैप अप खुलकर वो इस लाइन के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज दे देती है तो फिर हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन में बैठेंगे और हमारे जो टारगेट हैं वो होंगे 38,600 तक के टारगेट होंगे हमारे यहाँ पे। अगर मार्केट बैंक निफ्टी में फ्लैट खुलती है और ऊपर बढ़ना शुरू करती है तो भी हम इसी लाइन के आसपास यहाँ पर जैसा प्राइस एक्शन फॉर्म होगा, अगर वो रेजिस्टेंस फेस करेगी तो एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। टारगेट हमारे में रहेंगे 37,700 तक के, और अगर ब्रेक करती है, स्टॉप लॉस हमारा हिट करती है, तो फिर हम अपनी पोजीशन जो है उसको रिवर्स कर देंगे। यहाँ से हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे। और अगर सेकेंड टाइम भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर कल का दिन मार्केट में हम काम नहीं करेंगे। ये तो हो गया गैप अप और फ्लैट का केस। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे बढ़ना शुरू होती है, नीचे आने लगती है, तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट 15 मिनट का जो हाई होगा उससे स्टॉप लॉस लेके, और हम बैठ सकते हैं 37,700 तक के लिए। और ये जो नीचे हमने एक सपोर्ट की एक लाइन खींची थी 37,640 के आसपास, अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेती है और एक 15 मिनट की कैंडल फॉर्म हो जाती है ग्रीन, तो फिर हम यहाँ पर, या डब्ल्यू पैटर्न बनाती है, तो फिर हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। और फिर हमारे जो टारगेट हैं वो 38,200 तक के हो सकते हैं। या अगर 37,700 के आसपास ही कोई डब्ल्यू पैटर्न अगर फॉर्म कर देती है तो हम फिर यहाँ से भी
38,200 के लिए कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो इस तरह से हम कल का दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारी पोजीशंस बनाएंगे। धन्यवाद।